VLSM स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको आसिफ एक एग्जांपल भी दिया था, जहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन दिखाया था, R1 लगाया था, यहाँ पे एक R2 लगाया था, इसको मैंने सीरियल लिंक से कनेक्ट किया था, ठीक है। जी। और उसके बाद इसमें फिर इसमें मैंने, 30 आईपी पे इसमें आपने 100 ली थी। हाँ यहाँ पे मैंने स्विच लगाया और था। इधर कितने दिए थे भाई होस्ट? 100 ना, 100 होस्ट को आईपी देनी थी, इधर मैंने 100 होस्ट राइट कनेक्ट कर राइट रखे, में 100 थे, लेफ्ट लेफ्ट में 30 थे आईपी। इधर 30 थे। तो यहाँ पे ऐसे करके था लेफ्ट ना, वाले का तो पूरा हो गया था। करेक्ट। हमारे पास जो नेटवर्क था ये वाला जी था, जी जी। करेक्ट। तो हमने क्या किया था यहाँ पे, करेक्ट। क्योंकि हमें 2 आईपी चाहिए, तो 2 आईपी के लिए हमें, तो हमने एक फार्मूला लगाया यहाँ पे। यूजेबल होस्ट निकालने का फार्मूला क्या है? 2 की पावर h-2 है ना, जी सर। इसी से निकालते थे। तो ये अगर 24 है, यानी कि यहाँ पे 24 बिट्स नेटवर्क के लिए रिजर्व है, और होस्ट के लिए कितनी रिजर्व है? 8, करेक्ट। लेकिन मेरे को यार सिर्फ 2 होस्ट की करेक्ट। आईपी देनी है, 2 होस्ट की आईपी के लिए कितने हमें होस्ट की बिट रिक्वायर्ड होंगी? देख लो, 2 की पावर 1 करके एच का वैल्यू 1 रखते हैं पहले। एच का वैल्यू अगर 1 रखेंगे दिया आएगा, तो हो जाएगा 0, एक भी आईपी नहीं आएगी, यूजेबल होस्ट एक भी नहीं बनेगा। अगर एच की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो क्या होगा? 2 की पावर 2 - 2, यानी कि 2 आईपी जो है निकल के आएंगी यूज होने लायक। कोई डाउट? नहीं सर। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर सिर्फ 2 ही होस्ट का बिट अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सिर्फ 2, बाकी मैं नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर दूँ, तो यानी कि मेरे आईपी बहुत सारे बचेंगे। कल यही मैं समझा रहा था, राइट। तो अगर मैंने सिर्फ होस्ट में दो करेक्ट। दो ही बिट रखा, तो बाकी इसमें कितने टोटल बिट थी? 8 थी। 2 मेरे को रखना है, 6 बिट जी। कहाँ चली जाएंगी फिर? ये 6 बिट यहाँ ये आ जाएगी, होस्ट होस्ट राइट, नेटवर्क में चलेगी। करेक्ट। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। यानी नेटवर्क में 30। 30 हो जाएंगी, और होस्ट वाले पोर्शन में कितनी बिट बची? 2। 2। यानी कि इसकी स्लैश वैल्यू कितनी हो जाएगी? कोई डाउट? भाई प्लस। स्लैश वैल्यू नेटवर्क से ही लगाते हैं ना। स्लैश के बाद जो वैल्यू होता है, इसका मतलब होता है इतने बिट नेटवर्क के लिए ऑन है, इतने बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व है। /24 का मतलब होता है 24 बिट्स जो हैं किसके लिए रिजर्व हैं? नेटवर्क के लिए। और बाकी जो बिट्स बची 32 के अगेंस्ट, आईपी कितने बिट का होता है टोटल? आईपी वर्जन 4 32 बिट्स का, 32 बिट्स का। जिसमें से अगर 24 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व हो गई, तो कितनी बिट बची भाई? 8 बची। तो ये 8 किसके लिए है? 8 होस्ट के लिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में होस्ट आया के ना जो लिए। कर रहा हूँ मैं? जी। नहीं आएगा पूछना। यानी कि मैं यहाँ पे अब ये VLSM चल रहा है। VLSM सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट मास्क दे सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप जगह पे। समझ में आई बात? एज पर योर रिक्वायरमेंट। जी। ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क होता है। मतलब सब, जैसे फिक्स लेंथ में क्या था, जितने सबनेट बनेंगे सबका क्या होएगा? सबनेट मास्क सेम होएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं। सेम। यहाँ पे /30 नहीं। है। मेरे को अगर यहाँ पे 30 होस्ट की आईपी देनी है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा? यहाँ पे भी सेम फार्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 की पावर 5 - 2, करेक्ट। कोई डाउट? क्यों? 2 की पावर 5 की वैल्यू कितना होती है? 32 होती है ना। 32। ये आ गया। यानी होस्ट में कितनी बिट होनी जी। चाहिए? 5 में 5। बाई डिफ़ॉल्ट कितनी 5। होती है इसमें? बाई डिफ़ॉल्ट 8 होती है। अगर सिर्फ मेरे को 8। 5 रखना है, यानी 3 एक्स्ट्रा बचे, यानी 3 मैं कहाँ जोड़ने वाला हूँ? 3 मैं जोड़ने वाला हूँ नेटवर्क में। यानी यहाँ पे हो जाएगा 24 + 3 27। ये कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना भाई इसमें? आसिफ अगर आ रहा है पूछ लो भाई। नहीं नहीं, अभी तक नहीं। गुड। तो यानी यहाँ पे क्या लगेगी स्लैश वैल्यू? 27। कैसे लग रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ सर। यहाँ पे 30 कैसे लगा? समझ में आया नेटवर्क था? में जी। यहाँ पे कितना जी लगेगा जी स्लैश जी। वैल्यू? इसको निकालो। मुझे 100 होस्ट को देना है पी, 2 की पावर 7 - 2, यही होएगा। क्यों? क्योंकि 2 की पावर जी 6 सर। - 2 करूँगा तो कितना आएगा? 62 आएगा। यार मेरे को 100 आईपी देनी बस। है, यानी कि इससे आगे वाला एक आईपी, एक बिट और मैं ऑन करूँगा, यानी 2 की पावर 7 - 2, यानी कितना हो जाएगा ये? 2। 126, 126 आए। राइट। यानी 26 आईपी यहाँ पे मेरा एक्चुअल में वेस्ट हो रहा है, लेकिन वेस्ट नहीं होने देंगे, वो हम यूज़ कर लेंगे कहीं।
ये समझ में आ रहा है? वीएलएसएम का मतलब समझ में आ गया भाई? वीएलएसएम से क्या फ़ायदा होता है? वीएलएसएम से आप आईपी वेस्टेज रोकते हो। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? नहीं। बिल्कुल। वीएलएसएम कॉन्सेप्ट भी यही, मैक्सिमम आईपी हम क्या करें, यूज में ला पाएँ, वेस्ट ना हो, जो कि वीएलएसएम में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो मैं अगर हाँ, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा मैं अब एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान समझना है इस एग्जांपल को, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैंने एक राउटर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, एक राउटर और लगा दिया, ये नहीं करना भाई, मैं आर लिख रहा हूँ, समझ जाना राउटर है ये, ठीक है। पर राउटर तो पता है क्या होता है ना, बताना पड़ेगा फिर से। एक और लगा दिया, एक और लगा, 4 राउटर टोटल लगा दिए, ठीक है। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया इससे, इसको भी कनेक्ट कर दिया, इसको भी कनेक्ट कर दिया, और इसको भी कनेक्ट कर दिया। कोई डाउट? ये भाई थोड़ा गलत हो गया, देख लेना, कर लो कंसीडर यार, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को बताओ इसमें कितने नेटवर्क की जरूरत है। हमारे पास जो आईपी का है वो है 192.168.10.0, ये है हमारे पास आईपी। ये प्राइवेट आईपी मैं यूज कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। हालांकि जो भी प्राइवेट आईपी का रेंज है उसमें से हमको कोई भी यूज करूँ, कोई इशू वाली बात नहीं होएगी, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा हाँ, इसके आगे थोड़ा चलते हैं। ये जो राउटर है, यहाँ से जो जितने मेरे होस्ट कनेक्टेड हैं उनकी संख्या है 30। कितनी संख्या भाई? 30 होस्ट। इस वाले राउटर जो कनेक्टेड हैं ये हैं 20 होस्ट, ठीक है। इस वाले राउटर जो कनेक्टेड हैं ये हैं 14 होस्ट, 14 होस्ट हैं ये। और इस वाले राउटर जो कनेक्टेड हैं ये 6। मैं एक बुक को रिफ़र कर रहा हूँ एक्चुअल में, यहाँ पे एक बुक है टोड लामली की लिखी हुई, उस बुक से मैंने एग्जांपल उठाया है जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, राइट, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ओके। मैं इसको, इस वाले राउटर को मैं लैब ए का नाम दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ इसको, ये लैब ए है। इसको मैं नाम जो दे रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ लैब बी। इस वाले को दे रहा हूँ मैं लैब ई। भाई डिट्टो इधर से मैं उठा रहा हूँ, जैसा लिखा है इन्होंने ऐसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लैब डी, ठीक है। इस नेटवर्क को मैं लिख रहा हूँ लैब सी, या नेटवर्क सी भी लिख सकते हो इसको। नेटवर्क सी है ये वाला जो नेटवर्क है इसको मैं लिख रहा हूँ नेटवर्क बी, नेटवर्क ए, सॉरी नेटवर्क ए, यार ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ नेटवर्क का, ठीक है। यहाँ पे जो 6 होस्ट दे रहा हूँ मैं इसको लिख रहा हूँ नेटवर्क डी, इसका नाम नेटवर्क डी लिख दिया। ये जो 30 होस्ट हैं इसको मैं लिख रहा हूँ नेटवर्क बी, ठीक है, नेटवर्क बी। अभी तक कोई डाउट है यहाँ पे? अभी बनाया ही है। ये नेटवर्क ए है, ये वाला बी है, ये सी है और ये डी है। अजीब तरह से इन्होंने बना रखा है इसमें भाई, मैंने भी वैसे बना दिए। और भी कई नेटवर्क हैं इसमें। कौन कौन से नेटवर्क हैं भाई? एक तो लैब ए और लैब डी के बीच का जो नेटवर्क है, इन्होंने इस नेटवर्क का नाम दिया है नेटवर्क ई। क्या है? नेटवर्क ई। नेटवर्क ई तो 2 बार हो गया फिर यार, ना नहीं सही है, नेटवर्क ई तो एक ही बार हुआ। ये लैब ई है ना, नेटवर्क एक ही बार हुआ, लैब ही है ये लैब का नाम है, इसका राउटर का नाम लिख रहे हैं। ये राउटर के नाम है भाई, ये लैब ए, लैब बी, लैब ई और लैब डी, तो ये राउटर के नाम है एक्चुअली। हाँ, इसके ये इस लैब ई और लैब बी के बीच में जो नेटवर्क है इसका नाम ये दे रहे हैं नेटवर्क जी। क्या दे रहे हैं जी? नेटवर्क जी। ये भी यहाँ पे भी नेटवर्क है, इसके बीच में नेटवर्क होएगा ना भाई, राउटर से राउटर के बीच में, तभी तो कनेक्ट होगा। इसके बीच में है, इसको बोल रहा है नेटवर्क एच है ये, ठीक है। इसके बीच का जो है इसका नाम है नेटवर्क एफ रखा है। हो गया सारा? कोई बचा जिसका नामकरण नहीं हुआ?
लैब के नाम नहीं। हो गए, बाकी सबके नेटवर्क हो गए। इसका नेटवर्क नाम दे दिया, इसका दे दिया, इन चारों को दे दिया, और बीच में जो लाइनें आ रही हैं इनका भी दे दिया। अब मेरे को एकदम क्लियर बोलो, नेटवर्क ई को कितने आईपी चाहिए मेरे? एक तो यहाँ इसके बीच में नेटवर्क ही चल रहा है, यानी इसको कितनी आईपी चाहिए? 2। यहाँ और इसके बीच में कितनी आईपी चाहिए? एक तो ये इंटरफेस है, एक इंटरफेस है, एक और एक कितना हो गया? 2। वैसे यहाँ पे भी 2 ही चाहिए, राइट? सेम ऐसे यहाँ पे भी 2 ही चाहिए। कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे? हाँ, जितने राउटर से राउटर कनेक्टेड हैं उसको दो नेटवर्क चाहिए, नहीं, और दो। होस्ट के लिए अलग नेटवर्क चाहिए, आईपी चाहिए। हाँ, आईपी चाहिए, नेटवर्क मत बोलो भाई, नेटवर्क अलग चीज़ हो Sorry, गया, आईपी अलग। हाँ, नहीं 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 नहीं, जो राउटर से राउटर जो नेटवर्क मतलब कनेक्टेड है, राउटर टू राउटर, वहाँ पे 2 आईपी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इस इंटरफेस पे जहाँ पे यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, दूसरा राउटर को उस इंटरफेस पे जहाँ पे ये वाली लाइन जाके टर्मिनेट हो रही है, राउटर यानी लैब एक ही, जो भी यहाँ पे लैग है यहाँ पे जाके जो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है भाई। यानी टोटल मुझे जो नेटवर्क चाहिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, और ये इसमें मैंने कितना होस्ट लिखा है भाई? 14। यहाँ पे मैंने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 30, यहाँ पे लिखा 20। अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नहीं, अब एक टेबल बना लो सबनेट का, इसमें आएगा ही नहीं यार, हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, देखते हैं बन जाता है। अगर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने। एक काम करते हैं, इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं। ये कॉपी होता है, कॉपी कर लो। पेंट कर लो। अभी उतना ही ले लिया। वो तेरी ज़्यादा ही बड़ा हो गया। और छोटा करो, और थोड़ा और छोटा, और नीचे छोटा। से नीचे से उठाओ, नीचे से है, नीचे से करो। सही है? अब ठीक है। चलो गुड। ठीक नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा भाई? ठीक नहीं हो तो ठीक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलो गुड, समझ में आ रहा है भाई? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यहाँ पे 14, राइट? थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसका साइज। यहाँ पे कितने चाहिए भाई? 14 चाहिए, यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 20। तो पहले तो एक टेबल बनाओ छोटा सा यहाँ पे, उस टेबल में कुछ चीज़ें लिखो। एक तो पहली बात तो सबनेट लिखो, सबनेट। यहाँ पे लिखो मास्क। ये सिर्फ एक बताऊंगा ना, आपको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई? ये सबनेट जो सिर्फ लिखा, सबनेट मतलब स्लैश वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे मास्क, मास्क में जो भी सबनेट यहाँ पे स्लैश वैल्यू आएगी उसके हिसाब से मास्क लिखना है। यहाँ पे सबनेट्स लिखना है, सबनेट्स का मतलब कितने टोटल सबनेट बनेंगे, ये उसके बारे में लिखा है। इसके बाद फिर होस्ट्स कितने आएंगे यूजेबल पर सबनेट, और यहाँ पे क्या रहेगा, ब्लॉक साइज क्या होगा, ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले देख लो। अब देखो यार, एक तो हमने कौन सा नेटवर्क ले रखा है यार, एक क्लास सी का ले रखा है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है, राइट? अब हम 25 से स्टार्ट करते हैं, यानी 24 से लेकर के हम कहाँ तक जा सकते हैं? 24 से लेकर के मैक्सिमम हम /30 तक जा सकते हैं, यही होता है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। /30 के ऊपर जाएंगे तो कोई यूजेबल होस्ट नहीं मिलेगा। नहीं तो प्लस स्लैश क्या सबनेट क्या हो सकता है? /25। इसका मास्क क्या होएगा? 128 होएगा, ऑब्वियस सी बात है 128 होएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबनेट कितने बनेंगे? सबनेट बनेंगे 24 से कितना ज़्यादा है? 25, एक ज़्यादा है, यानी 2 की पावर 1 यानी 2, 2 सबनेट बनेंगे। होस्ट कितना होएगा? अब इसे बताना नहीं पड़ना चाहिए यार, तुम्हें पता होना चाहिए यार ये कितना होएगा होस्ट। 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर h, h की वैल्यू कितनी है? अगर ये 25 है तो h की वैल्यू कितनी होएगी? 7 होएगी, है ना? 2 की भाई h की वैल्यू 7 ही होएगी ना अगर ये 25 है। अब फॉर्मूला क्या होता है यूजेबल होस्ट निकालने का? 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर h यानी 2 की पावर 7, यानी कितना हो गया ये?
128 होएगा 2 की पावर 7 का वैल्यू, इसमें से मैंने 2 घटा दिया 126। ब्लॉक साइज कितना आएगा भाई? 256 में से कितना घटाओगे? 128, यानी आ जाएगा 128। आगे चलो, यहाँ पे स्लैश 26 का क्या होएगा भाई? क्या मास्क होएगा इसका? 192 होएगा। कोई डाउट होगा बोल देना बीच में है। और सबनेट कितने होंगे यहाँ पे? अगर मैं 26 लिखूंगा यहाँ पे कितना बचेगा? 6, राइट। कितने मैंने वैल्यू यूज करे भाई? होस्ट में से कितने मैं लेके आया? यहाँ पे होस्ट में से कितने बिट नेटवर्क में लेके आया हूँ? बाई डिफॉल्ट 24 होता है, यहाँ पे 26 लिखा है, यानी 2 लेके आया हूँ। यानी नेटवर्क कितने, यानी सबनेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर n, यानी 2 की पावर 2, यही बनेगा ना, यानी 4। यूजेबल होस्ट कितने होंगे भाई पर सबनेट? 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है? 64, माइनस 2 करे कितना होएगा? 62 होएगा। कोई डाउट? ब्लॉक साइज कितना आएगा? 64 आएगा, निकाल लेना भाई, ऐसे होएगा। स्लैश 27 का कितना होएगा भाई? 224 होएगा। कितने यहाँ पे होने वाले हैं? कितने सबनेट बनेंगे? 8। 224 कैसे है, समझ में आ रहा है? मास 3 बिट ऑन हो गई ना ये भाई। अब आगे नहीं बना रहा मैं, समझ लेना। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 30, यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लैश 28 का लिखते हैं, कितना होएगा भाई? 240। यहाँ कितना आएगा? सबनेट कितने होंगे? 16। यहाँ पे कितने यूजेबल होंगे? वो होस्ट कितने होंगे? 14। ब्लॉक साइज कितना का होएगा? 16 का होएगा। 16 कैसे होएगा ब्लॉक साइज, मेरे को बताइए कोई? 256 में से मैं 240 घटा दिया। स्लैश 29 का 200 कितना होने वाला है? ये 248 होएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 32। यहाँ पे कितना आएगा? 6। क्यों 6 आ रहा है भाई? मैंने यहाँ पे 29 लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा? 3। 29 अगर मैंने होस्ट बिट इसको दे दिया नेटवर्क को, 3 बचा, तो 2 की पावर h माइनस 2, 2 की पावर 3 बराबर 8, माइनस 2 बराबर 6। ब्लॉक साइज कितनी आ जाएगी? 256 में से 248 घटाओ, कितना बचेगा? 8। स्लैश 30 का निकाल लो, कितना हो जाएगा? 254। हाँ जी, 254। 254 कैसे होएगा यार? क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है गलत हो गया। 1 ऐसे होता है ना, 1 2 4 8 16। आप 8 तक तो जोड़ ही चुके हो, 4 जोड़ोगे ना। 31 है, वो मैं 31 का बता रहा हूँ। कोई बात नहीं, होता है सबके साथ होता है भाई। मेरे पास भाई बुक ओपन है, मैं उसमें से भी देख सकता हूँ। आप लोगों के पास तो ओपन है, हालांकि तुम्हारे पास नोट्स हैं, उसको नोट्स ओपन करके रखो, नहीं तो नोट्स बनाओ बढ़िया से, अच्छे से बनाओ। यहाँ पे 64 आएगा। 64 कैसे आ रहा है सबनेट्स भाई? क्योंकि नेटवर्क की बिट बहुत ज़्यादा ही ऑन हो गई है। अभी 30 है, यानी 6 बिट इधर चली गई, यानी 2 की पावर 6 करो कितना होता है? 64 होता है, इसलिए सबनेट कितने बनेंगे? 64, राइट। और होस्ट कितने आएंगे? यूजेबल होस्ट 2 ही आएंगे, कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 कैसे आएंगे? h की वैल्यू कितनी है? 2, 2 की पावर h माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2 माइनस 2 बराबर 2, है ना? यही आएगा, इसलिए 2 आए हैं। ब्लॉक साइज कितना होएगा? 4 का होएगा। अभी तक कोई डाउट है भाई इतनी दूर तक? नहीं। तो हमने अभी एक टेबल बनाया, ठीक है। इसमें ज्यादा कलाकारियां हो जाती हैं भाई। अरे इसका नाम ही पेंट है। पेंट, इसका नाम पेंट रखो, पेंट। लेकिन मजा नहीं आ रहा, देखो पिक्सेल्स फट गए इसके। चलो समझ में आ जाएगा, कोई बात ही नहीं है भाई। एक और टेबल बनाना ना, समझ में तो आ ही जाएगा तुमको। अब चलो ठीक है, सेट करो यार, अब छोड़ो।
अब अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट बताओगे एक बार? अपनी रिक्वायरमेंट यही है ना भाई, अपनी रिक्वायरमेंट ये है, दो नेटवर्क दो नेटवर्क दो नेटवर्क दो, सॉरी नेटवर्क बोल रहा हूँ, दो आईपी दो आईपी दो आईपी दो आईपी। यहाँ पे कितनी चाहिए? 14, यहाँ पे चाहिए कितनी? 6, यहाँ पे चाहिए 30, यहाँ पे चाहिए 20। यही रिक्वायरमेंट है। चलो बताओ, बना लो, एक और बना लो छोटा सा। इसका बनाने का तो बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये फ़ायदा है इसका। एक और टेबल बनाओ, यहाँ पे लिखो नेटवर्क, यहाँ पे लिखो होस्ट, यहाँ पे लिखो ब्लॉक, यहाँ पे लिखो सबनेट। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ भाई, बाकी हो सकता है आप लोगों को आ गया हो, चीज़ समझ में आ गया हो कैसे कर रहे हैं हम। लेकिन हम कंज्यूम कैसे करते हैं आईपी को? जब ब्लॉक कर आईपी को जब हम देते हैं, असाइन करते हैं किसी भी होस्ट को या नेटवर्क में, तो कैसे करते हैं उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी एक बहुत बड़ा टेबल बनने वाला है, ब्लॉक साइज बनाएंगे। तो नेटवर्क कौन कौन से अपने पास भाई? ए है, टोटल पहले देख लो कितने नेटवर्क हो सकते हैं, एक सेकेंड, 1 2 3 4 और 4 4 इधर भी हैं, यानी टोटल कितने हैं? 8 ही है ना? 8 यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होएगा। नहीं नहीं नहीं। नेटवर्क के नाम क्या क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही है। नेटवर्क एच, नेटवर्क जी, नेटवर्क ई, नेटवर्क एफ, आगे से यहाँ पे नेटवर्क ए, ये है नेटवर्क बी कहाँ गया भाई? नेटवर्क सी ये रहा, नेटवर्क बी ये रहा, नेटवर्क डी ये रहा, यही है ना भाई? हाँ अब यहाँ लिखो नेटवर्क ए को कितने आईपी चाहिए भाई? नेटवर्क के कितने होस्ट की जरूरत है? आवाज आ रही है। 14 कितनी भाई? 14 होस्ट चाहिए ना, देखा नहीं क्या? ये लो यार, ये रहा नेटवर्क ए। कितने आईपी चाहिए इसको? कितने होस्ट चाहिए? कितने होस्ट को आईपी देनी है? 14। ब्लॉक साइज कौन सा लगेगा? 14 आईपी किस में होस्ट किस वाले में यूज हो सकती है? ये रहा भाई, 14 होस्ट को आईपी दे सकते हो यहाँ पे। कौन सा ब्लॉक साइज लगेगा? ये वाला, यानी यहाँ पे क्या ब्लॉक साइज रहेगा? 16। सबनेट क्या? सबनेट कौन से सबनेट के अंदर में आएगा? ये देखो भाई, सबनेट की बात हो रही है स्लैश वैल्यू की यहाँ पे, ठीक है? किसकी बात हो रही है? स्लैश वैल्यू की। जब सबनेट्स की बात आए तो मतलब नेटवर्क्स की संख्या पूछ रहा है, सबनेट की काउंट पूछ रहा है, कितने सबनेट बनेंगे। सबनेट का अगर कहीं भी बात आए समझ लो स्लैश वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है? तो ये स्लैश वैल्यू क्या लगेगी भाई? 28। मास्क क्या होगा इसका? 28 अगर है तो मास्क क्या होगा? यानी 4 बिट ऑन है, यानी कितना हो जाएगा? 240 होएगा। कितना होएगा? क्लियर हो रहा है? अब नेटवर्क भी लिखो, नेटवर्क भी कितने होस्ट चाहिए? नेटवर्क भी कौन सा है भाई? अरे हो जाए यार इधर, ये रहा, इसको चाहिए 30 होस्ट। कितने? 30 कौन से में गिर रहा है? इस वाले में 30 होस्ट चाहिए। ब्लॉक साइज क्या हो जाएगा इसका भाई? 32। ये समझ में आ रहा है ना कहाँ से कैसे उठा रहा हूँ ये? हाँ। सबनेट कौन सा आएगा इसका? /27। 8 भाई सबनेट /27 होएगा ना भाई? सबनेट पूछ रहा हूँ, नॉट सबनेट्स। सबनेट बोल रहा हूँ, सबनेट क्या बोल रहा हूँ? सबनेट। मास्क क्या बनेगा? अगर 27 है, मास्क क्या होएगा भाई? /27 का मास्क बताओ फटाफट, चलो कमान। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, लोग यार बहुत टाइम लगाते हो। /27 में 3 बिट ऑन है ना यार, 224 होएगा ना? कहाँ जी रहे हो? क्या होएगा? चलो नेटवर्क सी देखो, नेटवर्क सी में कितने होस्ट चाहिए? 20 ही है ना ये? 20 होस्ट चाहिए। कौन सा ब्लॉक उठाऊंगा 20 के लिए? कौन सा ब्लॉक सही रहेगा? देखो ध्यान से, यही वाला चाहिए फिर। आ गया भाई, फंस गई गाड़ी।
हाँ जी 30 वाला हाँ जी 30 बोलो। ये लेंगे ना 30 वाला लेंगे ना बिल्कुल यही वाला लगेगा कैसे इसमें 30 भी, वाला लोगे? यही वाला जो सेम पर ऊपर क्यों वाले लेंगे, में। कैसे लेंगे? हाँ भाई /27 ही लेंगे। स्लेश ध्यान से देखो 27 ही लेंगे बट भाई लिखो, अभी अभी समझाऊँ कैसे हो रहा है ये। अभी एक और बनने वाला है, एक मैं स्केल टाइप का बनाऊंगा, तब मुझे दिखाऊंगा ब्लॉक्स कैसे असाइन करे जाते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इसको सिंपल समझो। होस्ट कितने हैं भाई, 20 हैं। तो 20 होस्ट किसमें से बहुत ज़्यादा से सेट हो रहा, 14 है इसमें नीचे वाले में, इसमें 14 होस्ट को आप भी दे सकते हो /28 वाले में। तो इसमें तो जाने से रहे हम, किस में जाएंगे फिर, इसके ऊपर वाले में, राइट। इसमें 30 होस्ट को आईपी दे सकते हो एक बार, यानी मैं क्या यहाँ पे क्या लिखूंगा, ब्लॉक साइज क्या आएगा 32। कोई डाउट है? ऊपर का उतार दो पूरा भाई, /27 to 24। अब डी पे आओ। डी नेटवर्क को कितने आईपी भाई जरूरत है, कितने होस्ट को आईपी देना है डी में? डी वाला है, डी में 6 होस्ट थे, कितने 6 होस्ट है भाई? 6 होस्ट के लिए क्या है, ये वाला सेट हो रहा है, ये वाला /29 /29 कितना आ रहा है भाई ब्लॉक साइज 8। 8 मास क्या होएगा, मास्क होगा 248 5 है ना। कितने पड़ रहे हैं भाई, 29 में 5 हैं, कितना होएगा 248 8 कोई डाउट? नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ई में आते हैं, डाउट थोड़ा सी में है बस। सी में क्यों है भाई, कर दोगे सी में कोई डाउट नहीं है भाई। 20 डाउट अब यार तुम 20 वाला समझ में नहीं आ रहा अब यार तुम इसमें मत जाओ कि यार कि इसमें एक बार मैंने इसको यहाँ पे 30 का लिख दिया, फिर दूसरी बार क्यों लिख रहा हूँ मैं, वो छोड़ दो, इग्नोर कर दो उसको। सिंपल ये समझो कि मेरे को कितने होस्ट को आईपी देनी है, राइट। उसके लिए मैं कौन से ब्लॉक को यूज करूंगा, कौन से मतलब मैं स्लैश को यूज करूंगा, कौन से मैं सबनेट को यूज करने वाला हूँ, स्लैश वैल्यू क्या यूज ठीक करूंगा, है ठीक है। सिर्फ इतना समझो। ठीक है सबनेट्स में देखो, इसमें कितने सबनेट है, ध्यान से देखो ना यार। इस वाले में 30 होस्ट के 8 सबनेट हैं, क्यों भूल रहे हो ये बात, नहीं समझ में आया? अरे भाई इसमें टोटल जो आईपी दे सकते हो ना आप, 30 × 8। हाँ समझ रहा हूँ। फिर कहाँ डाउट है फिर? ठीक है मिल गया आंसर, अब कोई डाउट नहीं है ना, अब आगे बढ़े। चलो ठीक है। ई वाले में कितने चाहिए भाई, दो होस्ट हैं ई में। ई की बात क्या कर रहा है भाई, ये नेटवर्क अब बात कर रहा है जो राउटर और राउटर के बीच में है, राउटर से राउटर के बीच में। कहाँ गया ई, ये रहा EFGH। अब सब में दो चाहिए, फटाफट छाप दो यहाँ, सेम टू सेम सब में आएगा, ठीक है। ब्लॉक साइज कितना होएगा 4। दो नेटवर्क के लिए कौन सा यूज होएगा, ये वाला। स्लैश कौन सी वैल्यू होएगी, /30। यहाँ पे क्या आएगा 252 FGH। सब में क्या होएगा, सेम कोई डाउट? चलो नहीं आगे बढ़ ले। गुड। अब हम एक वो बनाएंगे, कैसे टेबल बनाने वाले हैं, एक वो। अब देखो यहाँ पे हम ब्लॉक साइज बना रहे हैं, हम कितने कितने ब्लॉक ले लें चलेगा भाई, तुम कितने का भी ब्लॉक ले सकते हो। मैं 0 और 4 का ले रहा हूँ, 0 मतलब 4 के डिफरेंस पे ले रहा हूँ ब्लॉक साइज, ठीक है। उसी बीच में सारे आ जाएंगे। 2 का लूँगा यार तो ज़्यादा बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए हम 0 4 के बाद फिर 8 फिर 12 ऐसे 4 के डिफरेंस में मैं ले रहा हूँ ब्लॉक साइज। कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डिफरेंस इसमें कोई इशू तो नहीं है ना आपको? 4 8 12 16 यही होएगा ना, 4 जोड़ते जाओ। 24 कितना आएगा 28, यही होगा 32। फिर क्या होएगा यहाँ पे 36, फिर क्या होएगा 40 44 44 48 48
52 56 60 64 64 के बाद 59 72 76 80 84 88 92 96 100 फिर 4 104 108 112 16 20 बस यार हो जाएगा इतने में। अब यहाँ से अब आप देना स्टार्ट कर दो आईपी चुपचाप। सबसे पहले जिसमें कम चाहिए उसकी हम बात करें, ठीक है। यहाँ से कर लें बात, दो वाली तो हम कहीं पे भी कर लेंगे। जो होस्ट को आईपी देनी वहां से बात करते हैं, राइट। अब हमें यहाँ नहीं भी जाओगे तब भी काम हो जाएगा, यहाँ अगर नहीं भी जाओगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमने सब कुछ क्या कर रखा है, यहाँ पे नोट कर रखा है ये। हाँ है, नोट डाउन हो गया। राइट, ये लो। तो हम चलो ठीक है, सबसे पहले करते हैं। अच्छा 4 से 8 के बीच में कितनी आईपी आ सकती है टोटल भाई? 4 से 8 के बीच में कितनी आईपी आएंगी? हाँ 4 4 8 4 आएंगी ना। अच्छा एक मेरे को एक बात बताओ, ये जो डी वाला नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क, इसकी रियल रिक्वायरमेंट क्या है? यही है, इसको 6 होस्ट को आईपी देनी है, राइट? यही है ना? ओके यही है। तो अगर मेरे को 6 को देना पड़ेगा, पहली बात तो इसके रेंज को लूंगा, मैं दे नहीं सकता, ठीक है। मैंने 4 का ब्लॉक साइज भी ले रखा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड यार, कैसे भी यूज कर लो आप। मैंने क्या करा, इन दोनों को छोड़ दिया ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ से 8 से लेकर के 16 तक मैंने इसको क्या कर दिया, डी वाले को असाइन कर दिया। किस वाले को असाइन कर दिया? डी वाले को। देखो ऐसे मैं भी समझाता हूँ कैसे। डी में कितने आईपी चाहिए भाई? डी में 6 आईपी चाहिए। कितने चाहिए? 6 आईपी। 6। अब ध्यान समझना बात को। जहाँ से ब्लॉक आप स्टार्ट करोगे बुक करना, और जहाँ पे एंड करोगे वहाँ से दूसरा नेटवर्क स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता इस वाले से, तो इस नेटवर्क को मैं क्या नाम देता बताता हूँ आपको। इसको मैं नाम दूंगा 192.168.10.0। ये बात समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रही बात? हेलो, हाँ समझ में आ गया। और इसके बीच में कितनी आईपी टोटल होएंगी? एक तो हो जाएगा .1, दूसरा हो जाएगा .2, .3 क्या हो जाएगा? लास्ट यूजेबल। और .4 क्या हो जाएगा? नहीं, .3 लास्ट यूजेबल नहीं होगा। .3 हो जाएगा इसका ब्रॉडकास्ट। क्या हो जाएगा? ब्रॉडकास्ट। क्योंकि आगे नेटवर्क क्या स्टार्ट है? ये वाला नेटवर्क स्टार्ट है। समझ में आएगी बात? यानी 10.4 का नेटवर्क स्टार्ट है आगे से। मैंने ब्लॉक साइज क्या क्या बनाया भाई? मैंने ब्लॉक साइज बनाया 4 का, जिसमें से 2 ही होस्ट को मैं आईपी दे सकता हूँ। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई 0 से 4 के बीच में कितने सिस्टम को आईपी दे सकता हूँ? कितने होस्ट को आईपी दे सकता हूँ? सिर्फ 2। कैसे? स्टार्टिंग वाला नहीं यूज कर सकता, लास्ट वाला क्या है? ये दूसरा नेटवर्क हो गया। और बीच में कितने आईपी बचे? 1 2 2 ही बचे। तीसरा वाला ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, तो आईपी मैं दे नहीं सकता। समझ गया। आगे बात समझ में? यहाँ से दूसरा नेटवर्क स्टार्ट है माय डियर। क्लियर? तो मैंने क्या करा, मैंने वाला नेटवर्क यूज ही नहीं करा 10.0 वाला। मैंने डायरेक्ट यूज किया कौन सा नेटवर्क? 192.168.10.8। समझ में आ गया? और इसमें मैं कहाँ तक यूज कर रहा हूँ? यहाँ तक। इसमें कितने होस्ट को आईपी देनी थी? 6 को। कितने को? 6 को। तो जोड़ो अब कितने कौन से आईपी आएंगी। एक तो आएगी .9, .10, .11, .12। कितनी आईपी हो गई? 1 2 3 4। और कौन सी आएगी? 13 आ जाएगी, 14 आ जाएगी। कितना हो गया? 5 6। अब बात समझ में आ रही है? आईपी होगी पूरी यूज। ये यहाँ से लेकर के ये वाला 2 रेंज था, ये मैंने किसको दे दिया? क्लास, सॉरी डी नेटवर्क को दे दिया। ये समझ में आ रहा है कैसे असाइनमेंट हो गया?
समझ में आ गया। 8 और 16 के बीच में 15 वाला क्या हो जाएगा, 15 वाला ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इस वाले .8 नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के हो लिए, जाएगा। ठीक है। हाँ 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 ठीक है 15 वाला, ठीक है। 16 से दूसरा नेटवर्क स्टार्ट है। तो मैंने ब्लॉक्स इसलिए बनाए हैं, एक्चुअल में ब्लॉक्स तो मैं दूसरी तरह से भी बना सकता था, लेकिन आप या तो इसको 4-4 के डिफरेंस बनाओ, या 2-2 के बनाओ, या 8-8 के बनाओ, या तो 16-16 बनाओ, या 32 बनाओ, या 64 बनाओ, ऐसे कर सकते हो भाई। हमें आईपी को सारा ज़्यादा यूज़ करना, मैंने 4-4 के हिसाब से इसलिए बना दिया है, समझ गए बात वो। 4-4 का ब्लॉक साइज मैंने बनाया है, सो दैट कि जब अलॉटमेंट करें तो हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये तो डी को दे दिया मैंने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ए को देखो डी में 6 चाहिए थी ना आईपी भाई, 6 होस्ट को आईपी देना था। इसके बाद ज़्यादा आईपी, इससे ज़्यादा किसको चाहिए, 14 वाले को, यानी कौन सा नेटवर्क है ये, नेटवर्क ए है। अब इसमें जोड़ो 14 आईपी चाहिए, कितना, 16 और 14 कितना होता है भाई, 30, यानी मैं कहाँ तक रिजर्व करूँगा, यहाँ तक ना, 16 और 14 30 हो गए। हाँ मैंने 32 तक रिजर्व कर लिया भाई, 30 तो इसी बीच में आएगा ना, 28 और 32 के, मैंने 32 तक रिजर्व कर लिया। अब इसको आईपी दो, यानी ये नेटवर्क कौन सा होएगा, ए कितनी आईपी चाहिए थी भाई इसको टोटल आईपी चाहिए थी 14, यानी नेटवर्क हो जाएगा हमारा 192.168.10.16। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया लेना इसकी आईपी। यहाँ तक कोई डाउट। और स्लैश वैल्यू क्या लगाओगे भाई, स्लैश वैल्यू क्या लगेगा, यहाँ पे भी नहीं लगाया स्लैश वैल्यू। बोलो क्या लगेगा स्लैश वैल्यू, मैं कुछ नहीं बोल रहा। अरे भैया स्लैश, ये जो अभी डी को मैंने, डी वाले नेटवर्क को, हाँ जहाँ 6 लिखा है मैंने 6 आईपी दिया था, इसमें स्लैश वैल्यू क्या लगेगा, 29 कितना लगेगा, 29। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, लिखा पड़ा है, वैसे ही लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ देखो, लिखा हुआ था सामने ही लिखा हुआ है। स्लैश 29 ए वाले पे क्या लगेगा स्लैश वैल्यू, कितने आईपी दे रहा हूँ मैं, इस पर लगेगा तुम्हारा 28 लगेगा, स्लैश 28 भाई वो। हाँ 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 स्लैश 28। आसिफ समझ आ रहा है भाई, हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो आप, आवाज आई नहीं। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है मैं कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, ये भी समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से, क्योंकि भाई जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो वही हुई है ना भाई। ये तो मैं वैसे भी आईपी किसी सिस्टम को नहीं दे सकता, और ये वाला तो मैं वैसे भी नहीं दूंगा, तो दूसरा नेटवर्क है भाई। मैं .31 को भी नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, आपको पता ही है क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि भाई ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा, .30 तक दे सकते हो मैक्सिमम आप, और .30 तक हमें यूज भी करना है, सिंपल सी बात है ना। समझ में आया, आगे चले। अब आगे क्या बोल रहा है, इससे ज्यादा किसको आईपी चाहिए भाई, सी को, किसको चाहिए, सी को चाहिए भाई, सी को, सबसे ज्यादा बी को चाहिए ना। हाँ इससे ज्यादा बी को चाहिए, 14 से ज्यादा 20 है या 30, नहीं बी है, ठीक है ठीक है। कितना चाहिए भाई इसको, 20, 32 में 20 जोड़ो कितना होएगा, 32 में 20 हो गया तुम्हारा 54। कहाँ तक ले सकते हो, यहाँ तक, 32 20 52 हो गया ना, 52 मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे भाई, 52, 32 20 कितना हो गया, 52। ओके। इसके बाद हमें कितना देना, 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट रुकना, मैं कैलकुलेट करने दो मेरे को। इस वाले में क्या ब्लॉक साइज था, 16, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया भाई, यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, नया नेटवर्क आ गया। इसका ब्लॉक साइज क्या है भाई, 32, करो 4 8 32, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कहाँ तक जाएगा ये, 64 तक। यहाँ पे क्या आएगा भाई, जोन सा मन करे वो नेटवर्क दे दो, चाहे सी दे दो चाहे बी दे दो, यार बात एक ही हुई। समझ रहे हो ना क्यों, क्योंकि ब्लॉक साइज दोनों की 32 32 है ना,
दोनों को ब्लॉक साइज 32 ही है। तो ठीक है, मैं दे देता हूँ सी को, ये चलो बी को दे लो। बी को कितना आ जाएगा भाई? 192.168.10 डॉट क्या लिखूंगा, क्या लिखूं? 32। 32 है ना यहाँ तक तो ऑलरेडी दे चुके भाई आईपी इधर। 32 स्लैश कितना आएगा? ब्लॉक साइज क्या यूज किया है मैंने? 32, यानी 32 ब्लॉक साइज किसका होता है भाई? 27 का। आगे ही लिखा है, हमें बोलना क्या है। सेम मैंने अगर अब मेरे को अब आ जाओ सी वाले पे। सी वाले पे कितना यूज करूंगा मैं? इस पे भी 32 का ब्लॉक साइज यूज करूंगा, यानी 8 बार जाऊंगा मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक का ले लूंगा मैं, राइट। ये कौन सा नेटवर्क हो जाएगा भाई? हो जाएगा सी वाला। कौन सा होएगा? सी वाला। मैंने बी वाला ऊपर लिख दिया ना, सी। इसको सी कर दो नीचे वाले पे। नेटवर्क का नाम लिखो सी का, 192.168.10 64/27। क्लियर है? नीचे चले। अब दो देना भाई, दो का ब्लॉक साइज है, जो मन करे उठा लो। सबके बीच में 2 आईपी तो है ही, उठा लो। EFGH बचा, बाकी तो हमने दे दिया ना। सबसे पहले डी दिया था, फिर ए दिया, फिर बी दिया, फिर सी दिया। 2 चाहिए भाई, उठा लो। क्या कर लो? उठा लो चुपचाप। इसके बीच में कितने आईपी आ जाएंगे? आ जाएंगे नहीं 2 आईपी 96 से अगर मैं यूज करूंगा। 97 98 99 ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। 97 और 98 आ गए ना। यहाँ पे लिख लो 192.168.10.96 स्लैश वैल्यू क्या आएगी? 30। यहाँ पे लिखो अब 192.168.10.100 स्लैश 30। कोई डाउट? डाउट है भाई? होगा बता देना। नहीं। यहाँ पे आ जाएगा .104 स्लैश 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा? .108 स्लैश 30। कोई डाउट? नहीं। बस भाई ये इतना देना था हमें, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया फिनिश। अब समझ में आया कैसे आईपी करते हैं VLSM में? बस भैया यही था VLSM का हिसाब किताब। ये सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है, मैंने आप लोगों को ये वाला चार्ट जो बनाया है, मैंने जो बोला ना आपको, मैंने बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये इसीलिए लिया जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए आईपी कैसे हमारी यूज होती है। अभी कितनी आईपी बची हुई है? अभी बहुत आईपी बची हुई है भाई मेरे पास। तो कितनी बची हुई है? बहुत सारी। टोटल कितने आईपी यूज कर सकते हो भाई? कितने होस्ट को आईपी दे सकते हो आप क्लास सी के नेटवर्क में? 2 की पावर 8 - 2, यही ना? कितना आएगा? 254। जिसमें से हमने 112 आईपी तक कंज्यूम कर लिया है। इसके आगे का हम क्या कर सकते हैं? अगर आईपी देना चाहें तो हम आईपी दे सकते हैं, अगर हमारे पास और भी राउटर साइड हो गए इस नेटवर्क में तो। गॉट द पॉइंट? ये मैंने भाई लोग इसलिए बनाया था, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए आईपी कैसे यूज हो रही है, ब्लॉक कौन कौन से बन रहे हैं, ठीक है। ये ब्लॉक कैसे गिनना होता है आपको समझ में आ गया? 4-4 के डिफरेंस पे था, तो देख लो यहाँ पे 4-4 के डिफरेंस पे ये भी है, राइट। ये भाई मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैसे क्यों जा रहा है? तो ये रहा बात। तो VLSM समझ में आ गया मोटा मोटा, या कोई अभी डाउट है? क्या नाम है? समराइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मान लो ये एक राउटर है, ठीक है, ये एक राउटर और है, ध्यान समझना। अब इस राउटर पे क्या है ना कि राउटर काम क्या होता है पहले तो ये बताओ। राउटर काम यही होता है ना, 2 डिफरेंट नेटवर्क को क्या करना? कम्युनिकेट करवाना, कनेक्ट करना, करेक्ट। यही राउटर काम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस पे एक इंटरफेस यहाँ पे है, एक नेटवर्क इधर बन जाएगा इसका। यहाँ पे अगर एक इंटरफेस है तो यहाँ से एक नेटवर्क अलग से बन सकता है, यहाँ पे है तो एक अलग से नेटवर्क बन सकता है। यही तो होएगा ना भाई, राउटर पे जो भी इंटरफेस है।
एक और बन गया नेटवर्क, यानी टोटल कितने नेटवर्क बन गए? 1 2 4 5 3 4। ये क्लियर है? एक तो ये बन ही गया है, R1 और R2 के बीच में अलग नेटवर्क है, उसकी बात हम नहीं कर रहे अभी। हाँ हाँ वही राउटर के वही। अपना पर्सनल अच्छा। कितने बन गए? इतने। ये भी पर्सनल ही है, 5 बन गए, सही बोल रहे हो आप, राइट। अब मान लो इस नेटवर्क में एक स्विच लगी हुई है, ठीक है। अब स्विच से यहाँ ठीक पे है। 150 सिस्टम कनेक्टेड है। कितने? 150 होस्ट। 150। इस वाले पे भी क्या लगा है? यहाँ पे भी एक स्विच लगी है, इस पे भी 100 सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है, इससे भी 50 सिस्टम कनेक्टेड है। इस वाले नेटवर्क में भी एक स्विच लगी हुई है जिसपे 20 सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, राइट। अब हर एक सिस्टम का ना, जिसपे जितने भी होस्ट कनेक्टेड होंगे सबकी अपनी क्या होगी? एक डिफरेंट आईपी होएगी। हाँ बिल्कुल। सबकी यानी 20 आईपी होएगी इसकी, 50 आईपी इसमें होगी, 100 इसमें होगी और 150 इसमें होएगी, राइट। और ये राउटर जो होता है, राउटर क्या करता है मेरे भाई? राउटर कम्युनिकेट करवाने के लिए फर्दर इसका काम ये होता है कि अपने पास ना एक राउटिंग टेबल बनाता है। क्या करता है ये? राउटिंग टेबल बनाता है। हाँ, जिसमें क्या करता है, जो नेटवर्क में आईपीज होती है ना, उनका क्या करता है ये? उनको स्टोर करके रखता है कि कौन सी आईपी किस नेटवर्क में, कौन सी आईपी किस नेटवर्क में, कौन सी आईपी किस नेटवर्क में। समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? अरे मेरे भाई, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला, नहीं ये बात नहीं समझ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं है। ये एक राउटर पे एक इंटरफेस पे कनेक्टेड था एक स्विच, जिसमें 150 सिस्टम थे लगे हुए, यहाँ पे 100, यहाँ 50, यहाँ पे 20, राइट। अब ये राउटर क्या करेगा भाई? इस नेटवर्क के कितने उसका रखेगा अपने पास? एक एंट्री रखेगा ना अपने पास कि हाँ भाई यहाँ पे ना यार 150 कनेक्टेड है। कौन सा नेटवर्क है? एंट्री रखेगा इस नेटवर्क। चलो ठीक है, इस नेटवर्क का आप निकाल लेते हैं। कौन सा नेटवर्क हो सकता है ये? चलो मैंने एग्जांपल ले लिया भाई 10.0.0.016 का नेटवर्क है ये, ठीक है। ये वाला है 10.1./16 का, ये वाला नेटवर्क। ये वाला मैंने कर दिया 10.2/16 का नेटवर्क। ये मैंने कर दिया 10.255.0.016 का नेटवर्क बन गया। अब भाई इसमें किसकी एंट्री ध्यान से देखो, इसकी भी एंट्री सेव होएगी इस वाले नेटवर्क की, इसकी भी राउटिंग टेबल में, इसकी भी और इसकी भी। तो समराइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है माय डियर्स, वो ये होता है कि ऐसा कोई व्यवस्था है कि एक ही आईपी का सेव करे यहाँ पे अपने राउटिंग टेबल में, सिर्फ एक ही आईपी नेटवर्क की डिटेल सेव करे। तब तो भाई यहाँ पे क्या होएगा? एंट्री कम हो जाएगी ना फिर। अभी एंट्री क्या हो रही है? देखो इसकी भी एंट्री कर रहा है ये, इसकी भी रख रहा है, इसकी भी रख रहा है, इसकी भी रख रहा है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे कि इन चारों जगह पे एक ही कोई एक नेटवर्क का एड्रेस सेव कर ले यहाँ पे अपने डेटाबेस में, और अगर इसको कोई ट्रैफिक भेजना हो कहीं भी इधर, तो उस नेटवर्क पे ट्रांसफर करे और क्या हो जाए? कम्युनिकेशन हो जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, समराइजेशन कॉन्सेप्ट तभी आता है। उसमें क्या होता है, इन सबको, ये जो जहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहे हैं, इनकी जगह पे जो अपने नेबर राउटर को भी इंफॉर्मेशन देता है, सिर्फ किसका देगा? इसका एक कॉमन वैल्यू निकालेगा वो समराइजेशन के दौरान, और उसके बाद जो आएगा बोलेगा भाई हमारे पास ना ये वाला नेटवर्क है, और इसको क्या करता है फिर? बोलता है भाई हमारे पास जो नेटवर्क कनेक्टेड है ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है। समझ में आ रही बात? इससे एक्चुअल में जो लोड है इस पे वो कम हो जाता है, और इसके पास जो इसके राउटिंग टेबल में एंट्री होती है, जिसका डेटाबेस होता है, उसमें जो है लोड कम हो जाता है। भाई इतनी एंट्री करेगा ना तो फिर भाई तो नहीं हो पाएगा काम।